वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम। पिछले एपिसोड में आपने देखा था यूए और जेनियान सैंड दोनों में लड़ाई होती है और जेनियान सैंड के दोनों स्टूडेंट मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूए लड़ाई में कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन यूए की किस्मत होती है कि वह बच जाता है। यूए को घर लाकर उसका इलाज किया जाता है और आयरन ऑक्स यूए को 4 स्टार स्पिरिट ग्रास दिखाता है, जो उसने जेनियान सैंड और उसके स्टूडेंट से चुरा कर लाया था। उसके बाद एक गाँव को दिखाया जाता है जो मुसीबत में होती है। मिसियान यूए को यूनियन एकेडमी जाने की बात करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं एपिसोड 91। एपिसोड की शुरुआत में यूए और बाकी सभी लोग एक गांव में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। यूए सभी से कहता है, तुम सब यहीं रुको, मुझे आगे जाकर देखने दो कि आगे क्या है। यूए आगे बढ़ता है जहाँ उसे उसके पैर के पास एक रस्सी दिखती है। यूए का पैर रस्सी से लगता है और वहाँ पेड़ पर लगी सभी घंटियाँ बजने लगती हैं, जिसके बाद यूए पर पत्थर गिरने लगते हैं। दरअसल गाँव वाले ने बाहरी लोगों के लिए वहाँ जाल बिछा रखा था। यूए कहता है, बस इतना ही, लेकिन मुझे तो इन सब से कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और यूए से कहते हैं, हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम हमारे गांव से बाहर निकल जाओ। यूए पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गांव वाले यूए से कहते हैं, क्या आपने वादा नहीं किया था कि हम 2 दिन यहाँ रह सकते हैं? तो फिर आपने हमें तुरंत यहाँ से बाहर जाने का आदेश क्यों दिया? मिसियान, आयरन ऑक्स और सानयान तीनों यूए के पास आते हैं और मिसियान यूए से पूछती है, क्या हुआ? यूए कहता है, मुझे नहीं पता। तभी एक छोटी बच्ची यूए को बॉल फेंक के मारती है और कहती है, तुम बुरे हो, तुम फिर यहाँ वापस आ गए। उस बच्ची की माँ बच्ची को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच्ची यूए से कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने हमारे गांव को नष्ट कर दिया, अब तुम और क्या चाहिए? यूए उस बच्ची से पूछता है, तुम क्या बोलना चाहती हो? उस बच्ची की माँ यूए से माफी मांगती है और कहती है, यह भी छोटी है, इसे माफ कर दीजिए। छोटी बच्ची अपनी माँ को उठाती है और कहती है, आपको इनके सामने घुटने देखने की जरूरत नहीं है, यह सभी बुरे लोग हैं और इन्होंने हमारे गाँव को भी नष्ट कर दिया है। यूए कहता है, आप सभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, हम तो अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। मिसियान कहती है, हमें माफ कीजिए, शायद आप सभी को गलत फहमी हुई है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह कोई और होंगे शायद, लेकिन अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम आप सभी की मदद कर सकते हैं? एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और उनसे कहती है, एक संत आदमी है जो पहाड़ पर कुछ बनाना चाहता है और वह चाहता है कि हम सभी अपना घर खाली कर दें, इसलिए उसने पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की और हमारे गांव को भी नष्ट कर दिया। हम उससे नहीं लड़ सकते। यूए पूछता है, क्या आप सभी ने इस वजह से यह सारे जाल लगाए थे? छोटी बच्ची कहती है, यह सब मैंने किया है, इससे बाकी गांव वाले लोग का कोई लेना देना नहीं है। यूए कहता है, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बच्ची यूए को चिढ़ाती है और यूए भी उसके साथ वैसे ही करने लगता है, जिससे वह बच्ची उसे देखकर हंसती है और अचानक गुस्से से कहती है, आप लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना वह बुरे लोग फिर से यहाँ आ जाएंगे और आप सभी को भी नुकसान पहुँचाएंगे। इसके बाद यूए आयरन ऑक्स से कुछ खाने को ढूंढने के लिए कहता है और कहता है, तुम गाँव वाले की देखभाल करो, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। मिसियान यूए के पास आती है और यूए से पूछती है, तुम क्या करने जा रहे हो? यूए कहता है, इन सभी का गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसलिए अब मैं संत को पूरी तरह से तबाह करने जाऊंगा। मिसियान कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम फिर से इनका गांव बनाने में इनकी मदद कर सकते हैं। फिर बूढ़ी औरत कहती है कि वह लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, भले ही तुम उनसे ना डरो, लेकिन वह फिर से इसका बदला हमसे जरूर लेंगे। यूए कहता है, आप चिंता मत करिए, वो सब फिर से ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और बाकी सभी से कहता है कि आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि गांव को फिर से बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी? मिसियान यूए को एक बार फिर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंकल शान मिसियान को रोकते हैं और कहते हैं, यूए को जाने दो, उसे मत रोको। इसके बाद यूए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जेनियान सैंड को दिखाया जाता है जो सभी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। फिर सू शुशियान को दिखाया जाता है जो अपना म्यूजिक बजा रहा होता है और कहता है, आप सभी का मेरी दावत में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हर चीज का आनंद बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तभी वहाँ यूए पहुंचता है, जिसे देखकर जेनियान सैंड कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूए एक आदमी के पास जाता है और कहता है, मुझे यह सब बहुत अच्छा लगा, मुझे शराब को टेस्ट करने दो। यूए वहाँ रखी शराब को उठाता है और नीचे फेंक देता है। तभी 2 लोग यूए को बाहर निकालने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन शुशियान उन दोनों को रोक देता है। फिर यूए जेनियान सैंड के पास जाता है और उसकी टेबल भी खराब कर देता है। इसके बाद यूए वहाँ आए सभी लोगों का खाना बर्बाद कर देता है, जिससे शुशियान चुपचाप बैठकर देख रहा
होता है। यूए सितार बजाने वाले आदमी से भी उसका सितार छीन लेता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 92। एपिसोड की शुरुआत में जू सीजियान सितार ले लेता है और कहता है, तुम्हें जो तोड़ना है तुम वो तोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसे तोड़ने नहीं दूंगा। यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। और अपने सैनिकों को इशारा करता है और उसके सैनिक उसके बॉडीगार्ड को बुलाते हैं। जू सीजियान के बॉडीगार्ड यूए को घेर लेते हैं, जिन्हें ज़ेंग यानसेन देखकर बात करता है कि यहाँ तो सिर्फ प्रतिष्ठा वाले बुजुर्ग लोगों के पास बॉडीगार्ड हैं। फिर इसके पास ये सब कहाँ से आए? इसके बाद ज़ेंग यानसेन यूए से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है? यह दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। वैसे तुमने जू सीजियान के दावत को खराब करने की हिम्मत कैसे की? तभी यूए जू सीजियान का नाम सुनकर सोचता है, क्या जू सीजियान का भाई था? तभी यूए जू सीजियान से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि जू यांग गोस्ट केव में गायब हो गया है, जो तुम यहाँ दावत में सभी को बुलाकर खाना खिला रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई गोस्ट केव के अंदर गया था और वह वहाँ गुम हो चुका है? जू सीजियान कहता है, तो क्या हुआ? यूए कहता है, क्या तुम्हें अपने भाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं? क्या तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है? तभी वहाँ एक लड़की कहती है, क्या तुम हमें सब कुछ अच्छे से बता सकते हो? यहाँ तुम क्या कर रहे हो और क्या बताना चाह रहे हो? यूए बताता है, जू यांग और हम सभी साथ में स्पिरिट लिक्विड ढूंढने गोस्ट केव के अंदर गए थे, लेकिन फिर हम अलग अलग हो गए और मुझे दोबारा वह नहीं मिला। और बताता है कि मैं मियाज़मा से भरी जगह में फंस गया था और मैं मुश्किल से वहाँ से जिंदा बाहर निकल पाया हूँ। उसके बाद जू यांग के एक नौकर से मिला जो बहुत ही ज्यादा घायल था और अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। उसने मुझे बताया कि जू यांग फर्स्ट लेयर पार कर चुका है और वह यह चाहता था कि मैं यह सब तुम्हें बता दूं ताकि तुम उसे अंदर जाकर बचा सको, लेकिन वह मुझे उसे फिर से वापस नहीं मिला। मैंने ज़ेनियानिज्म को यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन मैं सोच रहा था कि जू यांग को मैं खुद बचा सकता हूँ। जू सीजियान अपने सभी सैनिकों को वहाँ से भेज देता है और यूए चिल्लाते रह जाता है। वहाँ खड़े एक आदमी यूए की तरफ इशारा करके कहता है, शायद यह हमारा दुश्मन भी हो सकता है। लेकिन जू सीजियान यूए से कहता है, जू यांग मरे या जिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और यूए को एक गिलास शराब पीने के लिए देता है और यूए से कहता है, तुम्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने जो भी किया यहाँ पर उसके लिए घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। यूए सोचता है, इससे पहले तो मैंने किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेके, तो फिर मैं इसके सामने कैसे कर सकता हूँ? तभी जू सीजियान जियो फॉर्मेशन ओपन कर लेता है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर सभी गाँव वाले भी गाँव के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं। यह सब देखकर यूए डर जाता है और सोचता है, यह आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसके बातों को मानना चाहिए। लेकिन यूए ऐसा ना कर उससे कहता है, क्या हम एक शर्त लगा सकते हैं? जू सीजियान कहता है, कैसी शर्त? यूए कहता है, मेरे पास जितने भी प्रैक्टिस सोर्सेस हैं, मैं अपनी सारी प्रैक्टिस सोर्स तुम सभी को दिखाऊंगा, और यहाँ जितने भी लोग हैं उनको सभी अपने प्रैक्टिस सोर्स मुझे दिखाने होंगे, और अगर मुझ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सोर्स होगा तो मैं उन सभी के प्रैक्टिस सोर्स ले लूंगा। लेकिन इसके लिए वहाँ के लोग राजी नहीं होते और कहते हैं, हम इस चीज के लिए शर्त नहीं लगा सकते। यूए कहता है, ठीक है, अगर तुम में से कोई इस चीज के लिए राजी नहीं है तो मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। जू सीजियान यूए को रोककर कहता है, मैं इसके लिए राजी हूँ, लेकिन जू सीजियान के लोग जू सीजियान को ऐसा करने से रोकते हैं। जू सीजियान कहता है, क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी सभी लोग कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूए सभी को स्पिरिट लिक्विड दिखाता है। जू सीजियान कहता है, मुझे इस स्पिरिट लिक्विड की परवाह नहीं है, मैंने तुमसे जो कहा कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। यूए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जीत जाने के बाद भी तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम मुझे कभी भी मार सकते हो, चाहे तुम हार भी क्यों ना जाओ, यह तो मेरे लिए अच्छा नहीं है ना? जू सीजियान कहता है, तुम्हारा क्या विचार है? यूए कहता है, हम 3 गेम खेलेंगे, फिर उसके बाद रुक जाएंगे। जू सीजियान उसके लिए मान जाता है और अपने बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि आयरन ऑक्स गांव के बाकी लोगों को भी लड़ना सिखा रहा होता है। तभी वो छोटी बच्ची मिसियान को अपना बनाया जाल दिखाती है और तभी माउंटेन पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वह बूढ़ी औरत कहती है, मुझे उम्मीद है कि यूए जरूर लौटकर वापस आएगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।